हमारा घर है पृथ्वी। अर्थ इज अ प्लैनेट। ये सूरज नाम के स्टार का चक्कर लगाती है। हमारा सूरज बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा है। इस ग्रुप को हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं और ये मिल्की वे बहुत बड़ी है। इसमें हमारे सूरज जैसे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हो सकता है उन स्टार्स के पास भी प्लैनेट्स हों। क्या उन प्लैनेट्स पे लाइफ होगी? हो सकता है, पर मिल्की वे तो बस एक गैलेक्सी है। ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। वो इतनी दूर हैं कि हम उन्हें सिर्फ टेलीस्कोप से देख सकते हैं। कुछ गैलेक्सीज मिल्की वे से भी बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, पर सब में स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है ये सोचना भी मुश्किल है। इतने सारे स्टार्स और गैलेक्सीज, ये सोच के ही एक्साइटमेंट होती है कि पता नहीं क्या क्या होगा वहां। बहुत ज्यादा समय से इंसान सोच रहा है, क्या हम अकेले हैं? क्या इस यूनिवर्स में और भी इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं? हमें अभी तक जवाब नहीं मिला है, पर साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं क्लूज। कुछ साइंटिस्ट दूसरे सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं। वो ऐसे प्लैनेट्स ढूंढते हैं जहां लाइफ के लिए सही साइज और टेम्परेचर हो। कुछ साइंटिस्ट बड़े बड़े टेलीस्कोप से स्पेस के सिग्नल सुनते हैं। हो सकता है कोई दूसरी सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। अभी तक हमें कोई एलियन नहीं मिला, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हैं ही नहीं। यूनिवर्स इतना बड़ा है, हो सकता है कि हमने अभी सही जगह ढूंढी ही ना हो, या हो सकता है कि हमें सही तरीका ही ना पता हो सुनने का। जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर ऐसे क्रीचर्स दिखाई देते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, पर दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ बहुत अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो कार्बन बेस्ड ही हो जैसे अर्थ पे है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी हो सकती है। सिलिकॉन यूनिवर्स में बहुत मिलता है। इसमें कार्बन जैसे कुछ गुण हैं। सोचो, पत्थर से बने क्रीचर्स ऑक्सीजन की जगह सल्फर से सांस ले रहे हों। अर्थ पे भी हमें ऐसे क्रीचर्स मिले हैं जो बहुत ही कठिन जगहों पे रहते हैं। हमें उबलते हुए पानी में, जमी हुई बर्फ में और जमीन के बहुत नीचे भी लाइफ मिली है। इससे पता चलता है कि लाइफ खुद को किसी भी माहौल के हिसाब से ढाल सकती है। साइंटिस्ट्स अर्थ के बाहर लाइफ ढूंढने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट टूल है टेलीस्कोप। कुछ टेलीस्कोप्स अर्थ पे हैं और कुछ तो स्पेस में भी हैं। टेलीस्कोप्स हमें यूनिवर्स की दूर की चीजों को देखने में हेल्प करते हैं। ये लाइट, रेडियो वेव्स और दूसरे सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ टेलीस्कोप्स को प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स में कुछ खास केमिकल्स ढूंढने के लिए बनाया गया है। ये केमिकल्स लाइफ के साइंस हो सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़िया होती जा रही है, हमारे टेलीस्कोप्स और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। हम स्पेस में और दूर तक देख पा रहे हैं और यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा जान पा रहे हैं। हर नई डिस्कवरी हमें इस सवाल का जवाब देने के करीब ले जाती है, क्या हम अकेले हैं? सेक्शन 5, द ड्रेक इक्वेशन, कैलकुलेटिंग द ऑड्स। क्या दूसरी सिविलाइजेशंस होने की संभावना है? 1960s में फ्रैंक ड्रेक नाम के साइंटिस्ट ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक इक्वेशन बनाया। इसे ड्रेक इक्वेशन कहते हैं। ड्रेक इक्वेशन में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है, जैसे मिल्की वे में कितने स्टार्स हैं, कितने स्टार्स के प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स पे लाइफ होने की क्या संभावना है। ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है और हमें सभी फैक्टर्स की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है। फिर भी अपनी सीमित जानकारी के साथ भी ड्रेक इक्वेशन ये बताता है कि सिर्फ मिल्की वे में ही बहुत सारी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। द फेर्मी पैराडॉक्स, वेयर इज एवरीबॉडी? अगर ड्रेक इक्वेशन सही है और बहुत सारी एलियन सिविलाइजेशंस हैं, तो हमारा कांटेक्ट उनसे अभी तक क्यों नहीं हुआ? यही सवाल फेर्मी पैराडॉक्स का मूल है। इस पैराडॉक्स का नाम फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर एलियंस सिर्फ प्रकाश की गति से थोड़ी ही कम गति से ट्रैवल कर सकते हैं, तो उनके पास अभी तक पूरी गैलेक्सी को अपना बना लेने का काफी समय था। तो वो है कहां? फेर्मी पैराडॉक्स इंटरस्टेलर ट्रैवल और कम्युनिकेशन की मुश्किलों को उजागर करता है। ये हमें इस संभावना के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है कि हो सकता है कि हम ही गैलेक्सी की पहली या शायद अकेली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हों। द ग्रेट साइलेंस, पॉसिबल आंसर्स टू द पैराडॉक्स। फेर्मी पैराडॉक्स के बहुत सारे संभावित उत्तर हो सकते हैं। हो सकता है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस दूसरे स्टार्स तक पहुंचने से पहले ही खुद को नष्ट कर लेती हों। यह भी हो सकता है कि एलियंस अतीत में अर्थ पर आए हों, लेकिन हम उन्हें देखने के लिए यहां नहीं थे। या हो सकता है कि वो अभी यहां हों, हमें दूर से देख रहे हों। एक और संभावना यह भी है कि एलियंस हमसे कांटेक्ट ही न करना चाहते हों। हो सकता है कि वो हमें बहुत पिछड़े हुए या खतरनाक समझते हों।
द ग्रेट साइलेंस इस बात का संकेत हो सकता है कि हमें गैलेक्टिक कम्युनिटी में शामिल होने से पहले एक स्पीसीज के रूप में परिपक्व होने की जरूरत है। द सर्च कंटिन्यूज, आवर अनएंडिंग क्यूरियोसिटी। इतनी मुश्किलों और सटीक जवाब न मिलने के बावजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश जारी है। साइंटिस्ट लगातार नई टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं और नए आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं। किसी दूसरे प्लैनेट पर एक छोटे से माइक्रोब की भी खोज एक बहुत बड़ी घटना होगी। ये साबित कर देगा कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, और अगर हमें इंटेलिजेंट लाइफ का कोई प्रमाण मिलता है तो ये कॉस्मोस में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। एलियंस की तलाश असल में खुद की तलाश है। ये इस बात को बेहतर तरीके से समझने का एक तरीका है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा भविष्य क्या हो सकता है। कंक्लूजन, अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। यूनिवर्स एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो ऐसे अजूबों से भरी हुई है जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। अर्थ के बाहर लाइफ की संभावना सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक है। हालांकि हमें अभी तक एलियंस का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये तलाश ही हमारी जिज्ञासा और अनजान को जानने की हमारी इच्छा को दर्शाती है। चाहे हम अकेले हों या किसी बड़ी गैलेक्टिक कम्युनिटी का हिस्सा, यूनिवर्स संभावनाओं से भरा हुआ है। खोज का ये सफर अभी शुरू हुआ है।